जब भगवान ने सबको समान शरीर दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक ही सांस, तो फिर क्यों कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है? क्यों किसी के पास सुख संपत्ति है और किसी के पास सिर्फ दुख और संघर्ष? इसका कारण क्या है? पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के? आज हम सब एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के हृदय में प्रश्न बनकर खड़ा रहता है। हम सब देखते हैं, कोई बच्चा जन्म लेते ही राजा के घर में सोने की पालकी में लेटता है और कोई बच्चा झोपड़ी की मिट्टी में रोता है। कोई जीवन भर सुख संपत्ति में रहता है और कोई 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। जब भगवान ने सबको एक जैसा शरीर दिया है, तो ये असमानता क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा नियम है, कोई शाश्वत सत्य छिपा है? शास्त्र कहते हैं कि संसार में जो भी अंतर है, सुख दुख, धन गरीबी, ऊंच नीच, यह सब हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल तो उसी कर्म से निकलकर तुम्हारे पास लौट कर आता है। एक समय की बात है, ऋषि नारद जी एक बार बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से प्रश्न पूछने पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सबको समान रूप से रचते हैं, फिर क्यों कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है? कहीं आप पक्षपाती तो नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तो सबके प्रति समान हूं। मैं सूर्य की तरह हूं जो राजा की छत पर भी चमकता है और भिखारी की झोपड़ी पर भी। लेकिन दोनों के घर की स्थिति अलग क्यों है? ये उनके कर्मों का परिणाम है, मैं केवल उनके कर्मों का फल उन्हें लौटाता हूं। भगवान ने आगे समझाया, किसी ने पूर्व जन्मों में दान दिया, भूखे को भोजन कराया, गरीब की मदद की, धर्म का पालन किया, तो उसका परिणाम यह है कि वो अगले जन्म में सुख और संपत्ति प्राप्त करता है। और जिसने लोभ, लालच, छल, कपट किया, किसी का हक छीना, दूसरों को दुख दिया, तो उसका फल उसे अगले जन्म में गरीबी, कष्ट और अपमान के रूप में मिलता है। जैसे किसान खेत में धान बोता है तो कुछ महीनों बाद वही धान उसे वापस मिलता है। अगर उसने खेत खाली छोड़ा तो फसल भी नहीं उगेगी। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। आज हम जो कर रहे हैं, कल उसका परिणाम हमें मिलेगा। हो सकता है अभी तुरंत ना मिले, पर कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा केवल एक शरीर में नहीं रहती, वो जन्म जन्मांतर का सफर करती है। इस जीवन में जो अधूरा रह गया, वो अगले जीवन में फल बनकर सामने आता है। इसीलिए कोई बालक जन्म लेते ही अंधा होता है, कोई विकलांग, कोई राजा और कोई भिखारी। ये ईश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि कर्मों का न्याय है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक अमीर परिवार में पैदा हुआ, एक गरीब परिवार में। अमीर बच्चा पढ़ाई, सुख सुविधा, स्वास्थ्य सब पाता है। गरीब बच्चा भूख और संघर्ष से जूझता है। पहली नजर में लगता है कि भगवान ने अन्याय किया, लेकिन यदि हम पीछे जाकर देखें तो पता चलता है, अमीर बालक ने पिछले जन्मों में दान, पुण्य और सेवा की थी। गरीब बालक ने पाप, अन्याय या आलस्य किया था। इसीलिए आज का अंतर दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गरीब को हमेशा गरीब ही रहना होगा। यह भी सच नहीं कि अमीर हमेशा अमीर रहेगा। भाग्य बदलता है और भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन है सत्कर्म।
अगर गरीब भी ईमानदारी, मेहनत, दान और भक्ति में लग जाए तो अगले जन्म में उसका जीवन उज्जवल होगा। मनुस्मृति कहती है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा एव च म्रियते, अर्थात जीव अपने कर्मों से जन्म लेता है और कर्मों से ही मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई ईश्वर को दोष नहीं दे सकता। गीता के 18वें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं अपने उद्धार का कारण है और स्वयं अपने पतन का कारण है, यानी कि हम ही अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई आलसी था, दूसरों का धन छीनता, झूठ बोलता, किसी की मदद नहीं करता। छोटा भाई मेहनती था, पूजा पाठ करता, भूखों को खिलाता और सच्चाई से जीवन जीता। धीरे धीरे बड़ा भाई गरीबी में डूबता गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लोग उससे दूर हो गए। लेकिन छोटा भाई सफल होता गया, सम्मान पाता गया। गांव के लोग सोचते, भगवान ने दोनों को एक जैसा शरीर दिया था, फिर परिणाम इतना अलग क्यों? लेकिन सच्चाई यही थी कि दोनों ने अलग अलग कर्म किए और फल भी अलग मिला। हम सबको यह समझना चाहिए कि ये शरीर तो एक साधन है। ईश्वर ने हमें आंखें दी है ताकि हम संसार को अच्छे से देखें, किसी को तिरस्कार न करें। हाथ दिए हैं ताकि मदद करें, चोरी न करें। पैर दिए हैं ताकि तीर्थ जाएं, अच्छे कर्म करें, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने दौड़ें। अगर हम शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो फल भी वैसा ही मिलेगा। हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे खेत में डाला गया बीज मिट्टी में छिप जाता है, पर समय आने पर वो अंकुर बनकर निकलता है और फल देता है। वैसे ही हमारे सत्कर्म भी समय आने पर हमारे पास लौट कर आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का किया हुआ हर शुभ कार्य, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, ईश्वर की लेखा में दर्ज हो जाता है। मान लीजिए किसी ने भूखे को 1 रोटी खिला दी, तो वह रोटी वहीं खत्म नहीं होती। उसका पुण्य अगले जन्म में उसे अन्न और धन की कोई कमी नहीं होने देता। किसी ने बीमार की सेवा की तो उसका फल यह होता है कि उसके जीवन में स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। जिसने दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसके जीवन में भी समय आने पर मददगार हाथ अपने आप उठते हैं। हमारे किए हुए अच्छे कर्म हमें कई रूपों में वापस देते हैं। गरीबों में कर्बन कड़ालाओं, कभी संतान के सुख के रूप में, कभी सम्मान के रूप में, तो कभी संकट के समय अचानक मिलने वाले सहारे के रूप में। कई बार मनुष्य समझ भी नहीं पाता कि ये सुख उसे किस कारण से मिला है, लेकिन वास्तव में ये उसकी ही पिछले सत्कर्म तो फल होता भी। जैसे दोन बोम करके खड़ा पड़ता, वैसे ही छोटे छोटे कन्य मिलकर हमारे जीवन का दाग के बनाते हैं। अच्छे कर्म से मन में संतोष आता है और दिन संतोष पदेच मोदक हमारी आत्मा की साथ चेतु। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हर भलाई, हर सेवा, हर दया का काढ़े कहीं खोता नहीं है। वो हमारे लिए अदृश्य खजाने की तरह जमा होता रहता है, और जब समय आता है तो सुख, समृद्धि, शांति और ईश्वर की कृपा बनकर हमारे पास लौटता है। यही सच्चाई है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे हमेशा जीवन को प्रकाश और आनंद से भरकर लौटते हैं। सोचिए अगर भगवान पक्षपाती होते तो गरीब कभी अमीर न बनता और पापी कभी सुधर न पाता। लेकिन हर पल मौका है कर्म बदलने का। आज अगर हम अच्छे कर्म शुरू करें, सत्य बोले, दान करें, श्रम करें, भक्ति करें, तो आने वाला भविष्य जरूर बदलेगा।
इसलिए हमें कभी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए कि उन्होंने अमीर गरीब का भेद क्यों बनाया। अंतर का कारण है हमारे कर्म, अमीर भी अपने कर्म का फल भोग रहा है, गरीब भी। और आने वाले जन्मों में स्थिति बदल सकती है, यही संसार का न्याय है। तो प्रिय श्रोताओं, आज से ठान लीजिए कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी दुखी का आंसू पोंछेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और हमेशा भगवान का स्मरण करेंगे। क्योंकि यही सच्चा धन है और यही भविष्य के जीवन की असली पूंजी है।